वहीं इसी के साथ अब जो ठंड है वो भी कहर बरपा रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में अब ठंड का जो मौसम है वो लगातार लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। साथ ही साथ प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है उसके चलते दिल्ली के निवासियों को अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। साथ ही 200 से 500 मीटर के बीच की जो विजिबिलिटी है वो भी देखने को मिल रही है। तो लगातार ठंड जो है वो कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे हैं, दिल्ली की तस्वीर, लेकिन लुधियाना की जो तस्वीर है वो बता रही है कि किस प्रकार से फॉग जो है, धुंध जो है, उसने पंजाब को घेर के रखा है। दिल्ली में हालांकि अभी तक इतनी ज्यादा धुंध नहीं पड़ी है, लेकिन हाँ, ये साफ है कि दिल्ली में जो तापमान है वो लगातार गिर रहा है और 200 से 500 मीटर के बीच की विजिबिलिटी अभी रह चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से जो है लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बता रहा है कि किस प्रकार जो है इस वक्त प्रदूषण और ठंड का जो मिश्रण है वो चिंता का विषय बना हुआ है। उज्जवल हमारे सहयोगी करोल बाग से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल, ठंड भी बढ़ रही है, लेकिन ठंड के साथ जो पॉल्यूशन का मिक्सचर हो रहा है वो लोगों के लिए खतरनाक है, क्योंकि सांस लेने में दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है। ठीक है कि ठंड के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन ठंड के साथ ही हम आपको बता दें कि प्रदूषण की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बीते कुछ हफ्ते में बहुत ज्यादा दिल्ली में ठंड पड़ी, न्यूनतम तापमान जो है 3 से 4 डिग्री के आसपास गया। लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि रविवार और सोमवार को जो मौसम में है थोड़ी वृद्धि होगी, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि 28 दिसंबर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में जो भयंकर शीतलहर चलने की जो अनुमान लगाया मौसम विभाग ने, तो अभी हम कह सकते हैं कि दिल्ली वालों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। और लेकिन हम बात करें वहीं पर ही मजदूर तबके की राजेश, तो मजदूर तबके के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है राजेश, क्योंकि सुबह सुबह वो अपने घर से निकलते हैं तो ठंड के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ मजदूर जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे ठंड की वजह से और साथ ही जो प्रदूषण बढ़ रखा है उसकी वजह से इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? बाबूलाल। हाँ, बाबूलाल। बाबूलाल जी, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप एक मजदूर हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? ठंड तो पड़ रही है, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो होती है। आप अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं ताकि ठंड में आप थोड़ा गर्म रहे? आग जलाना पड़ता है, तापना पड़ता है। अब लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा भयंकर ठंड पड़ने वाली है, शीतलहर और ज्यादा चलेगी। कैसे अपने आप को ठीक रखेंगे इसमें? क्या अब जैसे कपड़ा वपड़ा पहनेंगे, अपना रहेंगे और क्या करें। काम करने में कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत तो हो ही रही है। तो देखा आपने राजेश, यहाँ पर हमने यहाँ पे जितने भी मजदूर है उनसे बात करने की कोशिश करी, यहाँ पर और भी उज्जवल, कुछ जिस मजदूर तरह से लोग जुड़ेंगे। मौजूद है तो आप उनसे एक बार ये पूछेगा कि सरकार की तरफ से क्या उनके लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से रैन बसेरे के इंतजाम सरकार की तरफ से किए जाते हैं, अलाव के इंतजाम किए जाते हैं, तो क्या इन लोगों के पास अभी तक उन इंतजाम का कुछ पहुंचा है? तो हमारे यहाँ पे साथ और मजदूर जुड़ रखे, इनसे जानना चाहेंगे। कीर्ति, जो आपने सवाल मेरे से पूछा मैं इनसे पूछूंगा कि सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिलती है? नहीं, सरकार ने यहाँ पे रेन बसेरे का बड़े बड़े दावे करती हैं कि रेन बसेरा आप वहाँ पर आइए, ठंड में आप रुक सकते हैं, कभी आप वहाँ जाते हैं? नहीं, तो ठंड लगती है, सुबह जला जला के आग ताप के बैठते हैं, सुबह से 6 बजे उठ जाते हैं हम लोग काम करने के लिए। तो आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो घने कोहरे की चादर जो है उससे पंजाब ढका हुआ है, लेकिन दिल्ली में भी ठंड ने जो दस्तक दी है वो लोगों को कंपाने पे मजबूर कर रही है। उज्जवल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उज्जवल, ठंड भी है, प्रदूषण भी है और कोरोना भी है, आम आदमी बचकर जाए कहां? बिल्कुल ठीक राजेश, क्योंकि ठंड है, प्रदूषण है, कोरोना है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली वालों को 3 परेशानियां एक साथ झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिन में और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया और लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी के अनुमान लगाए हैं, जिसके चलते जो दिल्ली और उत्तर भारत है पूरा, उसमें बहुत ज्यादा
तेज शीतलहर चलेगी, भयंकर शीतलहर चलेगी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली वालों को। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है इस मौसम में लोगों को फ्लू हो सकता है और नाक से खून तक की परेशानी हो सकती है। तो मौसम विभाग ने कहा है कि अपने आप को लोग जो घर में ही रखें, ज्यादा जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकले और अपने आप को बात करें विजिबिलिटी की, तो जिस तरह से विजिबिलिटी बहुत बेहद कम होती चली जा रही है, तो यातायात पे किस तरह का असर देखने को मिला है? क्योंकि जिस तरह से ये मौसम चलता है, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और यातायात जो होते हैं उनकी जो गति होती है वो काफी धीमी हो जाती है। बिल्कुल ठीक कीर्ति, क्योंकि अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी जो चल रही है अभी दिल्ली में 200 से 500 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी चल रही है। तो ठंड की वजह से और फॉग की वजह से एक्सीडेंट दिल्ली में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हम बात करें जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, एक्सप्रेसवे पे ज्यादा ये एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें और जितने भी तमाम दिल्ली के आसपास एक्सप्रेसवे है, वहां पर विजिबिलिटी कम होने के कारण एक्सीडेंट जो होते हैं वो ठंड में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला जो नया साल है उसमें कितनी लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि मौसम विभाग ने अपनी तरफ से जो जारी कर दी है गाइडलाइन, उसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ समय तक दिल्ली वालों को और उत्तर भारत के जितने भी यहाँ पर उत्तर भारत में रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल आपका तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ठंड को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली का, वो सुनिए आप। लगता है जब स्पीड पकड़ते तो थोड़ा ऑक्सीजन अंदर जाती है, पॉल्यूटेड एयर जाती है अंदर, तो थोड़ा यहाँ पे होता है। क्या कौन सा गेम आप खेलते हैं और किस तरीके का प्रॉब्लम उसमें भी आता है? हम लोग तो स्केटिंग करते हैं, मेन तो गेम स्केटिंग है, बाकी और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। बाकी तो स्केटिंग का, बाकी रनिंग वनिंग करते हैं तो कैजुअली सभी में यही प्रॉब्लम हो रही है कि सभी स्पोर्ट्स में यही प्रॉब्लम होगी, पोल्यूशन की, ब्रीदिंग की सबसे ज़्यादा। ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह प्रैक्टिस करने में। लेकिन जैसे पॉल्यूशन जैसे फैल रहा है तो उसकी वजह से स्केटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब भी करनी पड़ती है और बहुत क्या दिक्कतें आती है आपको? सांस लेने में कोई दिक्कत आती है? यस सर, बहुत दिक्कतें आती है। जैसे सांस लेने में आती है, बहुत सांस फूल जाता है एकदम से। तो जब स्प्रिंट मारते हैं जब ज़्यादा दिक्कत आ जाती है एकदम से, तो इसलिए मास्क उतार के करनी पड़ती है। यस सर। अभी जैसे वेदर चेंज हुआ है तो सुबह उठने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जब हम लोग स्कूटी से आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत फॉग आता है। और जब पोल्यूशन होता है तो जैसे ही हम लोग एक स्प्रिंट लेते हैं तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और अभी लॉकडाउन था तो बहुत दिक्कत आ रही थी प्रैक्टिस करने में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी और हमारा गेम ही ऐसा है कि हम एकदम साथ में चलना होता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं। हम लोग स्केटिंग करते हैं और बाकी भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स है जो हम खेलते हैं अपनी फिटनेस के लिए।